उसके पति को अचानक पता चला कि उसकी पत्नी बेहद साहसी है, लेकिन वे लोग लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, इसलिए उसने अपने जज्बात दबा लिए और अपनी बेटी के साथ इस सीन को पूरा किया। लेकिन जैसे ही स्ट्रीम खत्म हुई वह जोर के गुस्से में भर गया, क्योंकि वहाँ पर उसकी पत्नी को आना था। फिर उसकी बेटी वहाँ क्यों आई? उसने अपनी बेटी को ड्रेसिंग रूम में बुलाकर दरवाजा बंद कर लिया और उसे गुस्से में डांटने लगा, तुमने अपनी माँ की मदद क्यों की? बेटी ने मासूमियत से कहा कि माँ ने कहा था अगर मैं आऊंगी तो आप बहुत खुश होंगे। यह सुनते ही वह और ज्यादा गुस्से में आ गया। जब उसने अपनी पत्नी के बारे में पूछा तो उसे पता चला कि वह उसे छोड़कर पहले ही जा चुकी है। यह सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे तुरंत समझ आ गया कि उसकी पत्नी भाग गई है और अगर वह इतनी बड़ी चाल चल सकती है तो जरूर वह सिंगापुर जा रही होगी। वह जानता था कि उसकी पत्नी बाहर से भले ही मासूम दिखती हो, लेकिन अंदर से बेहद चालाक है। उसने पहले से ही किसी को सिंगापुर में ऑर्किड की बोली लगाने के लिए भेजने की योजना बना रखी थी। उधर मैरी पहले ही सिंगापुर पहुंच चुकी थी। जब वह एक लग्जरी होटल में चेक इन करने गई तो स्टाफ उसकी जानकारी देखकर अचानक घबरा गया। उन्होंने उसे थोड़ी देर इंतजार करने को कहा। मैरी को अंग्रेजी ठीक से नहीं आती थी, इसलिए उसने तुरंत ट्रांसलेटर खोल लिया। स्टाफ को आपस में घबराते हुए बात करते देख उसका दिल तेज धड़कने लगा। तभी होटल का मैनेजर आया और बहुत ही विनम्रता से उससे बात करने लगा। ट्रांसलेटर के जरिए उसे पता चला कि वह यहाँ की सबसे खास वीआईपी गेस्ट है और उसके साथ बेहद सम्मान से पेश आना है। ये सब सुनकर मैरी खुद हैरान रह गई। उसे प्रेसिडेंशियल स्वीट में ठहराया गया। वहाँ अटेंडेंट ने उससे कहा कि वह जो भी चाहे मांग सकती है और उसकी हर निजी इच्छा पूरी की जाएगी। यही बात बाद में उसके बहुत काम आने वाली थी। अगले दिन मैरी अपने साथी डेविड के साथ एक रेस्टोरेंट में गई। वहाँ एक वेटर उसे देखकर हैरान हो गया और बोला, क्या यह कोई मजाक है? आप अभी थोड़ी देर पहले कॉफी पीकर गई थी और अब कपड़े बदलकर फिर से आ गई। ये सुनकर दोनों को मामला अजीब लगने लगा। डेविड ने जांच की तो पता चला कि सिंगापुर में उसके नाम पर एक बेहद महंगा अपार्टमेंट भी है। शायद उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने मरने से पहले यह उसके नाम कर दिया था। जब वे उस जगह पहुंचे तो वहाँ के लोग उसे पहचानने लगे और उसे नमस्ते करने लगे। ये सब देखकर मैरी डरने लगी। एक चौकीदार ने आगे बढ़कर उसका नाम लेकर अभिवादन किया तो वह पूरी तरह घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सब लोग उसका नाम कैसे जानते हैं। वे उसके नाम वाले अपार्टमेंट तक पहुंचे। उसने अपनी दोस्त के पुराने घर का पासवर्ड डाला, लेकिन वह गलत निकला। कई बार कोशिश करने पर सिक्योरिटी गार्ड सतर्क हो गए। गार्ड ने आकर उनसे पूछताछ करनी चाहिए, लेकिन डेविड तुरंत कार की चाबी दिखाकर बोला कि हमें जो चाहिए था मिल गया, अब हम जा रहे हैं। जैसे ही वे वहाँ से निकले गार्ड आपस में कहने लगे कि यह मिस वू सुबह वाली से अलग लग रही है। यह सुनकर मैरी और भी हैरान हो गई। उसे शक होने लगा कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं जो बिल्कुल उसी जैसा दिखता हो। उसने सोचा कि शायद उसकी दोस्त ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई हो, लेकिन डेविड ने साफ कह दिया कि उसकी दोस्त जेनी तो मर चुकी है। हालांकि मैरी अभी तक अपनी असली स्थिति नहीं समझ पाई थी, लेकिन उसे वह काम पूरा करना था जो उसे दिया गया था। सबसे अजीब बात यह थी कि यहाँ हर कोई उसे पहचानता था और उसे मैरी के नाम से बुला रहा था। वे दोनों नीलामी में पहुंचे। उसे पहले ही कहा गया था कि किसी भी कीमत पर बोली जीतनी है, इसलिए उसने बिना सोचे समझे लगातार बोली बढ़ानी शुरू कर दी। कई राउंड तक बोली चलने के बाद आखिरकार उसने $6 लाख में वह बोली जीत ली। एक बार फिर वह सबके ध्यान का केंद्र बन गई। तभी एक विदेशी आदमी ने उसे देखकर कहा कि अजीब है, मैंने आपको अभी वॉशरूम में देखा था और तब आपने पीले रंग की ड्रेस पहनी थी। क्या आपने इतनी जल्दी कपड़े बदल लिए?